गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आजकल ना मैं ब्लॉग थोड़ा अलग टाइप से क्या बोलते हैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, और थोड़ा टाइम भी लग जाता है इसको ऐसे इस तरह से एडिट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। शुरुआत जब इस तरह का रहता है ना, जैसे कि सीन टाइप से पेड़ पौधा फूल पत्ती और ये सब रहता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसा वाला वीडियो मैं नहीं बनाती थी, मतलब सीधा वीडियो शुरू कर देती थी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती थी, क्योंकि डेली ब्लॉग है, डेली क्या तामझाम करना। तो इसलिए मैं सीधे ब्लॉग स्टार्ट कर देती थी और अच्छा लगता है। मैं खुद ही का वीडियो ना, इसके पहले वाला जो वीडियो मैं अपलोड की हूँ वो मैं खुद ही 3-4 बार खुद ही देख ली हूँ। और खुद का वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, इसलिए मैं खुद का वीडियो देख लेती हूँ। वैसे खुद का वीडियो देखना यूट्यूब का जो मतलब क्या बोलते हैं उसका जो प्रोसेस है, जैसे कि खुद का वीडियो नहीं देखना है यूट्यूब पे, तो ये मुझे पता है, लेकिन मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए मैं खुद का वीडियो देख लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले ब्लॉग में मैं बताई ही थी कि मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, तो बहुत सारा काम ऐड हो जाता है। और नहाने धोने के बाद भी मैं एक वीडियो बनाई हूँ, जो कि अभी अपलोड नहीं करूँगी, ये वो वाला वीडियो कल जाएगा। तो नहाने धोने के बाद मेरे पास बहुत सारा काम नहीं रहता है, जो कि जो भी खड़े करने वाला काम होता है, जैसे कि खाना बनाना नहाने के बाद कर सकती हूँ, कपड़ा फोल्ड करना, कपड़ा पसारना, ये सब नहाने धोने के बाद मैं कर सकती हूँ। और नहाने के पहले मैं सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और जो भी बाहर का जो भी काम है, क्लीनिंग जो भी है, बाहर झाड़ू लगाना, मतलब कि छत पे झाड़ू लगाना, घर में झाड़ू लगाना, ये सब मैं कर ही लेती हूँ। तो नहाने के बाद से अगर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, तो कोई क्लिप ही नहीं रहता है मेरे पास, कोई वीडियो ही नहीं रहता है बनाने के लिए, इसलिए मैं नहाने के पहले और सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और रात का भी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में लाइट कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी और थोड़ा सा बाहर टहलने गई थी, मतलब सुबह उठकर जैसे ही गेट खोली वैसे ही इतना ज़ोर का हवा था ना, मतलब सुबह सुबह एकदम हवा एकदम ठंडा ठंडा वाला था, तो मैं स्वेटर पहन ली हूँ और मेरा स्वेटर पहनना स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद खोल देती हूँ, लेकिन सुबह में 5:30-6 बजे से उठकर मैं लग जाती हूँ कुछ करने में, जैसे कि ब्रश करना है और भी बहुत सारा काम रहता है जो पर्सनल होता है। तो इसलिए मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं पहन ली हूँ स्वेटर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी करके पी ली हूँ, और चाय मैं पीती हूँ बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, तो थोड़ा आराम से बैठकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहता है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दे दी हूँ चौकोस खाने के लिए, और बच्चे भी उठ ही गए थे साथ में, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो बच्चे ही मुझे उठाने लग रहे हैं। मतलब कि रात में मैं बच्चों को सुलाती हूँ और सुबह में बच्चे ही मुझे उठाते हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी सो जाते हैं और मुझे सोने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि रात का जो बचा काम होता है, जैसे कि गेट बंद करना, इधर से उठाकर उधर कुछ सामान रखना, तो इसमें लेट हो जाता है। और थोड़ा सा रात का और भी कुछ काम होता है, मतलब कि बच्चे तो खाना पीना खाते हैं सो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो खाना पीना खाकर सो नहीं जाते हैं, और भी बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि चीज़ों को ठीक करना बाहर में, जैसे बारिश ही आ जाएगी तो फिर उसको जो भी बाहर में कपड़ा वगैरह रहता है ये सब अंदर ला कर रखना, कुछ भी है साबुन उबुन इधर उधर है तो उसको ठीक करना। तो ये सब करते करते लेट हो जाता है, सोने में लेट हो जाता है, तो उठने में लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू वाला पूरी, और ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, बस 4 ही बनाई हूँ, क्योंकि दोनों को दे दूँगी लंच में टमाटो सॉस के साथ, और अच्छा लगता है इन लोगों को। तो ये सब जो मैं प्रोसेस की हूँ आलू बनाने वाला, मतलब आलू जो स्टफिंग की हूँ, जो भरी हूँ आलू अंदर में, वो मैं बनाई हूँ, तो उसका वीडियो नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं बनाती हूँ तो जल्दी हो जाता है, और सुबह में तो थोड़ा जल्दी रहता है, कितना भी सवेरे उठो फिर भी थोड़ा सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए, मतलब लेट ना हो जाए, 9 से 9:05 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे बच्चे अपना सारा काम कर लेते हैं, मतलब सब चीज़ कर लेते हैं, टोटल चीज़ ही कर लेते हैं। थोड़ा सा परेशान करते हैं, बच्चे हैं तो करेंगे ही, लेकिन बस ये बाल नहीं झाड़ पाते हैं, क्योंकि बाल भी झाड़ लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे लग जाता है देखने से कि हाँ खुद से बाल झाड़ा हुआ है, तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है देखने से, मतलब आगे से पूरा चिपका लेंगे, आगे से झाड़ लेंगे, और पीछे बीच में एकदम से अजीब टाइप से लगेगा। मतलब आगे जो बच्चों को दिखता है, जितना दिखता है उतना वो लोग झाड़ लेते हैं, और जितना नहीं दिखता है उतना छोड़ देते हैं, तो देखने में अजीब लगता है, इसलिए मैं बाल झाड़ देती हूँ बच्चों का। तो इसके बाद बच्चे चले गए थे, और आज मैं छोड़ने नहीं गई हूँ बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ड्रेस अजीब था,
और इस सब टाइप का कपड़ा पहन के मैं बाहर कभी निकली ही नहीं हूँ। मतलब घुटना से ऊपर कुछ भी पहन के, जैसे सूट ही हुआ, कोई कोई सूट भी होता है छोटा होता है, तो इस सब टाइप का कपड़ा पहन के मैं बाहर में नहीं निकलती हूँ। घर में चाहे जैसे भी रहूँ और ब्लॉग में चाहे जैसे भी आ जाऊँ, ब्लॉग उतना मैंने नहीं रखता है क्योंकि डेली ब्लॉग है और घर का झाड़ू पोछा ब्लॉग में यही सब आता है। तो ब्लॉग में बहुत ज़्यादा सज और संवर के हमेशा नहीं दिख सकती हूँ। कभी कभी मन करता है तो कभी कभी थोड़ा सा सज लेती हूँ, लेकिन डेली और 24 घंटा कौन सज के रहता है, वो भी खास करके जब हाउस वाइफ हो तो इसलिए बाहर निकलना थोड़ा सा अटपटा लगता है। मतलब बाहर ऐसे जैसे तैसे बाहर नहीं निकल जाती हूँ। बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जैसे सर पे दुपट्टा रखना, साड़ी पहनना या फिर सूट ही पहनना, तो थोड़ा लंबा पहनना, क्योंकि बहू जो होती है ना, बहू की तरह रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में चाहे जो भी हो, जैसा भी माहौल हो, लेकिन बाहर में मैं ऐसे कभी निकली ही नहीं हूँ। यानी कि मैं कभी शादी के पहले भी मैं थोड़ा छोटा कपड़ा कभी पहनी ही नहीं हूँ। सूट ही पहनती थी या फिर टॉप भी अगर पहनती थी, जीन्स भी पहनती थी तो लॉन्ग टॉप ही पहनती थी। मुझे कभी से आदत ही नहीं है कि बहुत शॉर्ट कपड़ा मैं कभी नहीं पहनती हूँ। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैं कंफर्टेबल के लिए पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसमें लगता है और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे भी पता है कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं पहन लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया है और झाड़ू लगने के बाद कुछ बर्तन होता है, जैसे कि घर में है और किचन में काम कर रहे हैं, सुबह का टाइम है तो दो चार करके बर्तन होते ही रहता है। या तो वो सिर्फ पानी से धोकर रखने वाला हो या फिर उसको अच्छे से मांज कर धोकर रखने वाला हो, तो 2-4 बर्तन होते रहता है। जो कि सिंक रहता है तो उसमें लगभग घर में 2-4 बर्तन, और बच्चों का घर अगर है तो हमेशा बर्तन रहेगा ही रहेगा। कभी कटोरी है तो कभी चम्मच है तो कभी ग्लास है तो कभी कुछ है। और मेरे किचन में सिंक नहीं लगा है तो यहाँ पे बाहर में रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इतना बर्तन तो मुझे लगता है जैसे कि दिन भर में मैं 10-12 बार भी धो लेती हूँ। बहुत बार धोती हूँ, कोई गिनती नहीं है, इसलिए मैं बस अंदाज से बताई हूँ कि 10-12 बार धो लेती हूँ। तो ये शायद मेरा तीसरा या चौथा बार बर्तन धुल रहा होगा, जो कि 2-4 करके मैं धोते रहती हूँ। और ये वाला जो नल है ना, ये शायद 2 दिन पहले ही लगा। तो ये मैं कब से हस्बैंड को कह रही थी इस तरह से नल लगवा देने के लिए, क्योंकि कपड़ा तो धोने में बन जाता है। मतलब कपड़ा मैं धो लेती हूँ और 2 बाल्टी है मेरे पास, जो कि दोनों कपड़ा का मैं कर दी हूँ। कपड़ा कितना भी हुआ, कपड़ा और बर्तन में बहुत अंतर होता है। कपड़ा तो किसी भी बाल्टी में धो लो, लेकिन बर्तन साफ़ सुथरा और खाना साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मैं कब से बोल रही थी हस्बैंड को कि ऐसे वाला नल लगवा दीजिए, क्योंकि मुझे ब्रश करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुंह में पानी में डालती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एकदम साफ़ सुथरा पानी डालूँ। ब्रश करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था और बर्तन धोने में, तो बर्तन भी मैं धोती थी जब तक पाइप से पानी आते रहता था उधर वाले टंकी से, तब तक ही मैं बर्तन धोती थी। और बाल्टी में करके मैं बर्तन नहीं धोना चाहती थी। बाल्टी में जो पानी भर के और फिर बर्तन धोते हैं तो वैसे मैं नहीं धोना चाहती थी, क्योंकि दोनों बाल्टी जो है ना वो मेरा कपड़ा का है, और जिसमें कपड़ा धोती हूँ उससे मेरा मन नहीं मानता है कि मैं बर्तन भी उसी से धो लूँ और ब्रश भी उसी से कर लूँ। तो ये 2 काम मुझे करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो यही नल लगाने के लिए मैं बहुत दिन से हस्बैंड से बोल रही थी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं पीने वाला जो पानी भरती थी ना घर में, उससे मैं ब्रश करती थी, और जब तक टंकी से पानी आता था पाइप में तब तक मैं तभी मैं बर्तन धोती थी। उसके बाद मैं बाल्टी से बर्तन नहीं धोती थी। और बाय द वे अगर कभी धो भी ली मजबूरी में, तो फिर मैं उसको पीने वाला पानी से फिर से धोना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम था। तो फिर हस्बैंड लगवा दिए हैं नल, जो कि बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। उधर से भी पानी आता है, मतलब उस वाले टंकी से भी आधा टंकी मैं पानी यूज़ कर सकती हूँ, और इस वाले टंकी से भी आधा टंकी पानी में यूज़ कर सकती हूँ। तो अब जाके बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया है। और इस तरह से नल लगा है तो मैं बर्तन धोते रहती हूँ। मुझे जैसे सिंक होता है ना, सिंक और बेसिन जैसे यूज़ करते हैं उसी टाइप का फ़ील आता है। और टंकी जो है मेरा बार बार साफ़ होते रहता है, इसलिए टंकी के पानी से मैं ब्रश कर सकती हूँ, लेकिन बाल्टी के पानी से नहीं कर सकती हूँ। तो टंकी मेरा हर महीने या फिर 1 महीना 2 महीना बीच करके ऐसे लेबर रख के और साफ़ होता रहता है। और ये वाला क्लिप ना मैं डालने वाली नहीं थी, लेकिन बाबू ना ऐसे कर रहा था ना कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और ये मैं अगर छत पे काम करूँगी ना तो रूम में नहीं रहता है, रूम में काम करूँगी तो छत पे नहीं रहता है। मतलब एकदम अगल बगल इधर उधर, मतलब मेरे ही चारों तरफ मंडराते रहता है, एकदम मधुमक्खी की तरह।
और आज मैं खाना पीना का बहुत कुछ क्लिप नहीं ली हूँ, मतलब वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि सिंपल सा खाना आज बनाने वाली थी। और अभी तक मेरा खाना नहीं बना था, बस दाल बना ली थी, क्योंकि इस टाइम तक ना बाबू को एक बार दूध और एक बार दाल पिला देती हूँ, इसलिए मैं दाल सुबह में ही बना देती हूँ। मतलब जिस टाइम में बच्चे रहते हैं उसी टाइम में मैं चढ़ा देती हूँ, किसी भी टाइम में तो दाल बन जाता है। मेरा दाल बना हुआ था और चावल का थोड़ा सा वीडियो ली हूँ और सब्ज़ी का थोड़ा सा ली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी सिंपल सा ही बनाने वाली थी। आलू टमाटर और शिमला मिर्च का जो सब्ज़ी होता है ना, वो बनाने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सब मैं सोच रही थी कि नहाने के बाद ही करूँ, क्योंकि कपड़ा धोई थी तो मेरा जो कपड़ा है ना वो थोड़ा सा भीग गया था कपड़ा धोने और डालने में, मतलब पसारने में। तो मैं सोच रही थी कि अब नहा ही लेती हूँ, नहाने के बाद सब्ज़ी और चावल बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धोकर। और कपड़ा धोने का और कपड़ा पसारने का वीडियो तो मैं ली थी, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं कपड़ा धोने और पसारने का दोनों का वीडियो कट कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधा सा नहा के। और ये मैं सिंपल सा बस यही मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाती हूँ पतंजलि का, और बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा दाम का भी नहीं है, बस 149 का है। तो पहले तो मैं ये भी नहीं लगाती थी, जो हस्बैंड मेरे देखे तो बोलते हैं कि क्या लगाती हो तुम नहाने के बाद। तो मैं बस आकर और नारियल तेल हाथ में, पैर में, मुंह में, बस यही सब लगा लेती थी। बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती हूँ, अभी भी नहीं करती हूँ, पहले भी नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर ये सब नहीं यूज़ करती थी, बस नारियल तेल यूज़ करती थी। तो हस्बैंड 2-4 बार देख लिए कि नारियल तेल लगाती है, तो वही ले दिए थे। और इसके बाद मैं कर ली थी पूजा। और पूजा का वीडियो इसलिए नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि पहले जहाँ पे पूजा का स्थान था ना, तो वहाँ पे वो गेट के सामने था, मतलब मेन गेट के सामने था। तो वहाँ पे हस्बैंड बोले कि मेन गेट के सामने पूजा का स्थान नहीं रखना चाहिए, तो वहाँ से हटाकर वो गैस चूल्हा जो मैं रखी हूँ उसके बगल में जो थोड़ा सा जगह है ना, कभी कभी दिखता होगा वीडियो में, तो वहाँ पे वो रख दिए हैं। और वहाँ का वीडियो मैं कहाँ पे मोबाइल रख कर शूट करूँ, ये मुझे समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन लूँगी, 1-2 दिन में देख लेती हूँ कि कहाँ पे मैं कैमरा रखूँगी तो वो वीडियो आएगा वहाँ का, तो इसके बाद मैं शूट करूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं फ़ौरन डाल दी थी, मतलब कि जीरा डाल दी थी। उसके बाद मुझे मन था कि हरी मिर्ची फ्राई करके निकाल लूँ, तो जीरा गलती से मैं डाल दी थी, उसी में मैं हरी मिर्ची फ्राई कर ली और साइड से मिर्ची निकाल दी थी। तो चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है मुझे, मिर्ची फ्राई जो रहता है उसमें नींबू डालकर, वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं मिर्ची निकाल दी थी फ्राई करके, हरी मिर्ची, और उसके बाद फिर से लाल मिर्च का फ़ौरन डाल के, और सारा जो सब्ज़ी है, मतलब कि कच्चा आलू का बना रही थी, इसलिए मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर से प्रेशर कुकर में डाल दूँगी, उसमें मसाला डालूँगी, फिर उसमें अच्छे से फ्राई करूँगी और उसके बाद सीटी लगा दूँगी। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है ना कि सब्ज़ी अच्छे से गल जाता है। और कच्चा आलू का भी बना रही थी, तो मैं सोची कि चलो आलू भी पक जाएगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। थोड़ा जल्दी भी करना होता है, क्योंकि 12 बजे के पहले मुझे सारा काम कंप्लीट करना होता है। 12 बजे मैं बाबू को लेकर स्कूल जाती हूँ, तो 2 घंटा वो रहता है, और उसके बाद 2:10 पे बच्चों का छुट्टी होता है, तो तीनों चारों लोग साथ में ही घर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी प्रेशर कुकर में बनाओ तो उसके बाद इसको अच्छे से चलाना पड़ता है, तब जाकर ये मिक्स होता है। तो वही मैं यहाँ पे सब्ज़ी चला रही थी, और उसके बाद फटाफट से खाना खा लूँगी, थोड़ा सा चावल खा लूँगी, क्योंकि 2 बजे तक तो भूखी नहीं रह सकती हूँ। और बात रहे काम का, तो काम तो इस टाइम तक भी ख़त्म नहीं होता है, मतलब एक के बाद एक काम दिखता ही रहता है। लेकिन अगर कुछ काम नहीं छोड़ूंगी तो कुछ ज़रूरी काम नहीं होगा। जैसे घर में हम सबके घर में काम रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही घर में काम रहता है, तो उसी में से चुन कर काम करना पड़ता है जो ज़रूरी लगता है, जिसके बिना नहीं चल सकता है। जैसे खाना पीना, बर्तन कपड़ा, सफाई सुथरा, इन सब को किए बिना नहीं चल सकता है। तो ये सब काम हम लोग कर लेते हैं। और जो ज़रूरी नहीं लगता है, जैसे इधर उधर इधर कुछ कपड़ा फैला है, इधर बर्तन रखा है, तो ये सब उतना ज़रूरी नहीं लगता है, तो हम लोग छोड़ देते हैं और जो ज़रूरी लगता है वो सब करने लगते हैं। क्योंकि काम का कोई अंत नहीं होता है, काम करते रहो तो 24 घंटा काम रहेगा। क्योंकि हम लोग जो है ना वो बिना वेतन के मेड है, और हम लोगों का कोई टाइम नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई वेतन नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, बिना सैलरी का लगे रहो। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से, खाना पीना खा लिए थे, और ये लोग ना आते हैं, जस्ट आते हैं और खाना पीना मैं खिला देती हूँ। उसके बाद तुरंत ये लोग लेकर बैठ जाते हैं अपना होमवर्क। तो ये लोग कर रहे थे होमवर्क, इसी बीच बाबू मारपीट करने लगा, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मैं शूट नहीं करती हूँ, ये लोग ना थोड़ा सा इतराने लगते हैं, इसलिए मैं शूट नहीं करती हूँ।
तो यहाँ बाबू मारपीट कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर दी हूँ कि ये कैसे मारपीट करता है। इतना जितना भोला भाला दिखता है उतना भोला भाला है नहीं। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और मैं थोड़ा सा आराम कर ली और 1-2 घंटा ऐसे ही बच्चे पढ़ाई किए। उसके बाद बोले मम्मा कुछ खाने के लिए चाहिए नाश्ता में, तो मैं नाश्ता में बनाती पास्ता। और उसके बाद से मैं कुछ भी इसमें इस दिन का शूट नहीं की, क्योंकि दिन छोटा हो गया है और बहुत जल्दी शाम हो जाता है, तो शाम का क्लिप नहीं लेने में बनता है, मतलब शूट करने में नहीं बनता है। तो अब मैं इस ब्लॉग को और इस दिन का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।